बजट आने वाला है। लल्लन बजट समझना तो चाहता है, लेकिन उसको बजट में आने वाले भारी भारी शब्द समझ नहीं आते। उसको इन शब्दों के मायने समझा दिए जाएं तो मज्जानी लाइफ हो जाए। ऐसे ही दो शब्द हैं रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। आज बजट 2021 में इन्हीं शब्दों की पाठशाला लगेगी। दो हिस्सों का बजट है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था बजट बना रही है तो इसका मतलब ये है कि वो अनुमान लगा रही या रहा है कि आने वाले एक निश्चित समय में उसकी आय कहां से होगी और उसे वो खर्च कहां पर करेगी या करेगा। देश का आम बजट दो भाग में बटा होता है। पहला कैपिटल बजट, दूसरा रेवेन्यू बजट। अगर हमने कैपिटल और रेवेन्यू शब्द के मतलब समझ लिए तो ये भी समझ आ जाएगा कि बजट के इन दो हिस्सों में क्या घोषणाएं होती हैं। पम्मी एक मकान खरीदती है। ये 2 रूम सेट उसे 50 लाख रुपए का पड़ता है, लेकिन अब उसके पास एक एसेट है, कैपिटल है। यूं 50 लाख रुपए ये उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब पम्मी इस मकान को ऐसे ही तो रखेगी नहीं, कभी उसके रंग रोगन में खर्च करेगी, कभी उसके सजाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीद लाएगी, कभी नल टोंटी वगैरह खराब हुए तो उन्हें सही कराएगी। ये सारी चीजें उसकी संपत्ति में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, लेकिन संपत्ति को चलाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ये खर्च जरूरी है। ये खर्च कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए सूत्र से समझाते हैं। अभी तो एक कॉमन मैन उदाहरण देते हुए समझाया, अब इसे बजट की भाषा में समझाते हैं। कैपिटल बजट बराबर कैपिटल एक्सपेंडिचर जमा कैपिटल रिसीट, मतलब हमने केवल खर्च की बात की है, यहाँ पर रिसीट मतलब आय। रेवेन्यू बजट बराबर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल बजट, सरकार भी साल भर में तमाम उद्योग धंधे लगाती है, बिल्डिंग बनाती है और तमाम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है। इससे न सिर्फ एसेट तैयार होते हैं बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके भी पैदा होते हैं। ये सब खर्चे सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। इसी तरह आरबीआई से लिया कर्ज, विदेशों से मदद, लोन रिकवरी वगैरह होते हैं सरकार के कैपिटल रिसीट, यानी सरकार को मिला हुआ पैसा। लेकिन वो पैसा जो सरकार को बाद में वापस भी करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट दोनों का बही खाता मिलाकर तैयार होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट, अब सरकार के इन कैपिटल्स को चलाते रहने के लिए भी कुछ खर्च रोजमर्रा में करने होते हैं। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री लगाई गई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन इसको चलाए रखने के लिए मेंटेनेंस पर ध्यान देना होगा। कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन वगैरह भी दी जानी है। ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। वहीं रेवेन्यू रिसीट में आते हैं वो जरिए जहां से सरकार को आमदनी होती है, जैसे टैक्स, ड्यूटीज वगैरह। रेवेन्यू रिसीट में सरकार की वो आमदनी आती है जो उसे बाद में किसी को लौटानी नहीं होती है, जो उसी की होती है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।